चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इरशाद खान जी बताते हैं कि ये घटना तब की है जब मैं अपनी अम्मी के साथ आगरा से मथुरा जा रहा था। हमारी ट्रेन 8 बजे की थी, तो मैं अम्मी को लेकर सही समय पर आगरा स्टेशन पहुंचा। इंक्वायरी के बाद हमें पता चला कि ट्रेन आधे घंटे लेट है, तो मैं और अम्मी प्लेटफार्म पर ही ट्रेन का आने का वेट करने लगे। फिर कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन आई और हम ट्रेन में चढ़ गए। हम दोनों की लोअर बर्थ थी, तो अम्मी और मैं आमने सामने बैठे थे। मैं अम्मी के साथ इधर उधर की बातें करके अपना टाइम पास कर रहा था और इसी बीच ट्रेन भी खुल गई और कुछ ही देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। खिड़की से आती ठंडी हवा बड़ा सुकून दे रही थी। रात के वक्त ट्रेन का सफर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तभी देखते ही देखते अम्मी सो गई और रात के तकरीबन 12 बज गए थे, पर मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। मैं बस खिड़की के बाहर का नजारा देखने में लगा था। तभी मेरे फोन में टू टू की आवाज सुनाई दी, जो कि एक मैसेज की थी। तभी मैंने अपना फोन देखा और गेम खेलने लगा। मुझे फोन पर लगे अब 1.5 घंटा बीत गया था और रात काफी हो गई थी। ट्रेन के सभी मुसाफिर तकरीबन सो ही गए थे, पर मुझे अभी भी नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस अपने मोबाइल पर बिजी था कि देखते ही देखते रेड सिग्नल की वजह से ट्रेन रुक गई। इसी बीच मैं अपनी सीट से उठा और ट्रेन के गेट पर जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां पर ट्रेन के कुछ यात्री आ गए, जिस वजह से मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और मैं फिर से गेम खेलने लगा। तभी मेरी नजर खिड़की के बाहर गई, तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी पटरियों पर बैठा है और वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, जैसे उसे कोई बिजली का करंट लगा हो। वो आदमी मेरी ओर पीठ किए बैठा था, जिस वजह से उसका चेहरा मुझे दिख नहीं रहा था। मैं उसे काफी देर तक देखता रहा, पर वो वैसे ही हरकतें करता रहा। उसे ऐसा करता देख मेरी हंसी छूट गई और वो बुजुर्ग मेरी ओर पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और वो मेरी ओर ही घूरे जा रहा था। तभी मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, क्या हुआ तुझे, ऐसे चुपचाप क्यों है तू? तो मैंने अपनी अम्मी को बाहर की ओर इशारा किया। मैंने इशारा किया ही था कि वो बुजुर्ग वहां से गायब हो गया। अब तो मेरी हालत और भी खराब हो गई थी। मैं पसीने से तरबतर हो गया। अम्मी मुझे लगातार पूछे जा रही थी, मगर डर से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी अम्मी ने मुझे संभाला और तभी ट्रेन भी खुल गई और रात के तकरीबन 2 बजे हम मथुरा जंक्शन पर उतरे। हम घर तो पहुंच गए, मगर डर की वजह से मैं काफी घबराया हुआ था। पर कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो बुजुर्ग कौन था ये तो मुझे नहीं मालूम, पर वो जो कोई भी था बहुत ही डरावना था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।